ठीक है, ये क्या होता है, नेफ्रॉन होता है बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। ये किडनी का बेसिक यूनिट होता है और कितने होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो पहले अपन देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अपन पहले इसका देखेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो ये कुछ ऐसे बनता है। ये कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को हम, ये जो इधर वाला पार्ट है, इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वोमेन कैप्सूल। ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो होता है, ये होता है पीसीटी, मतलब कि प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये वाला पार्ट, इतना पूरा जो ये वाला पार्ट है, ये कहलाता है क्या, हेनले लूप। ये वाला पार्ट कहलाता है डीसीटी, जैसे ये पीसीटी ऐसे ये डीसीटी, और ये कहलाता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये होगा डीसीटी, मतलब डक्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। पहले स्ट्रक्चर बना लो, फिर इसके बारे में अपन बहुत अच्छे समझेंगे, है ना। ये हम अपना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। देखो क्या होता है, अपने को पता था कि जो किडनी होती है, किडनी में मतलब तुम ये मानो कि ऐसे जैसे मैगी बनती है ना, तो मतलब मैगी जैसे किडनी में बहुत सारा ऐसे गुचुड़ पुचुड़ घुसा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, जो कि किडनी का क्या होता है, यूनिट होता है। मतलब एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, और किसी एक नेफ्रॉन को जब हम निकाल के देखेंगे ना, तो उसमें अपने को मेनली 3 पार्ट मिलेंगे। पहला मिलता है अपने को पीसीटी, दूसरा मिलता है अपने को हेनले लूप, और तीसरा मिलता है अपने को डीसीटी। ठीक है, मतलब मेनली इसके 3 पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, ना तो कलेक्टिंग डक्ट उसका पार्ट है, और ना तो ये मतलब वोमेन कैप्सूल वाला पीसीटी में आ जाएगा। यदि अपने को कभी आता है नेफ्रॉन के 3 पार्ट, तो अपने को मेनली ये 3 पार्ट क्लियर करना होता है। अब देखो यहाँ पे नेफ्रॉन का मेन काम क्या होता है, नेफ्रॉन का मेन काम होता है ब्लड का फिल्टर करना। क्या करना, ब्लड का फिल्टर। मेन काम यदि अपन बात करें तो नेफ्रॉन में क्या होता है, ब्लड में 2 चीज़ रहता है, यूरिया और वाटर। ब्लड में दो चीज़ें रहती हैं, यूरिया और वाटर। तो ब्लड से यूरिया और वाटर को निकाल के और ये अपने अंदर लेके मतलब यहाँ से निकाल के यूरिनरी ब्लैडर में भेजता है। मेन जो काम होता है नेफ्रॉन का, मेन काम क्या होता है कि ब्लड में जो यूरिया और वाटर है, यूरिया और वाटर को आर्टरी से अलग करके और कहाँ भेजता है, यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे 250 से 300 ml यूरिन स्टोर होता है। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए नेफ्रॉन में ब्लड लेके कौन जाएगा और कैसे, मतलब जैसे मान लो ये पाइप है, सिंपल सी बात, ये पाइप है, इसमें ब्लड भरा हुआ है, इस वाले ब्लड के अंदर यूरिया और वाटर है, समझिएगा, है ना। और ये नॉर्मली मतलब कि ऐसे कलेक्टिंग डक्ट है, ऐसे करो, दिमाग में पहले क्वेश्चन बनाओ, समझ में आ गया। मतलब कि यहाँ से एक पाइप आई, पाइप में यहाँ पे
अब तो ये रब कर दूँ ना, पता चल गया ना क्या है। अब क्या होता है देखो, नाम तो सब पता है ना कौन सा क्या है, लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये वाला पार्ट। अब यहाँ से देखो क्या हुआ, एफरेंट आर्टरी, मतलब कि एक आर्टरी आती है ब्लड लेके, देखो ये है अपनी एफरेंट आर्टरी, ये है एफरेंट आर्टरी, और ये वाला है इफरेंट आर्टरी। ये क्या है, इफरेंट आर्टरी, देखना समझना है ना। क्या हुआ, एफरेंट आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता है, बोमेन कैप्सूल में। एफरेंट आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता है, बोमेन कैप्सूल में। अब बोमेन कैप्सूल इसको, अब बोमेन कैप्सूल के अंदर यहाँ पे ग्लोमेरुलर बनता है। क्या बनता है, ग्लोमेरुलर। अब समझो यहाँ पे ऐसे आर्टरी का गुच्छा हो गया बहुत सारा, मतलब यहाँ से मोटी आर्टरी में ब्लड आया और यहाँ से आर्टरी का बहुत सारा गुच्छा है, और यहाँ से पतली आर्टरी से ब्लड गया। देखो ना, दोनों का डायमीटर आप देख सकते हो, इधर इतना है, इधर इतना है। ज़्यादा डायमीटर इधर का है, मतलब कि एक मोटे पाइप से मतलब ब्लड आया और पतले पाइप से ब्लड बाहर निकला, तो मोटे पाइप और पतले पाइप के बीच का जो जॉइंट है वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं। विशाल, कहाँ ध्यान है, क्या बताया मैंने, कैसे बता लो। हाँ, इधर मोटे पाइप से ब्लड आया, मोटे पाइप से ब्लड आया, और यहाँ से एक पतली सी पाइप है जॉइंट में, और उस वाले जॉइंट को, जहाँ मोटा पाइप आता है पतली पाइप आती है, उस वाले जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर। तो अब मोटे पाइप से ब्लड जब पतले पाइप में जाएगा तो वहाँ प्रेशर जनरेट होगा कि नहीं, जनरेट होगा। और उसी प्रेशर के वजह से जो इसका वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ आ जाता है, पीसीटी में आ जाता है। समझ गए। तो ये जो प्रेशर होता है इसको कौन सा प्रेशर बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये यहाँ आ गया इसके बोमेन कैप्सूल में, ठीक है। अब देखो ये, अब बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, मालपीजियन एपर्टस, ठीक है। मालपीजियन एपर्टस बोलेंगे किसको, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों एक साथ। अब यहाँ पे समझ में आएगा ना किस प्रेशर की वजह से यहाँ पे अंदर आता है, ठीक है। तो जो ब्लड यहाँ से जो लेके जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टरी। जो आर्टरी ब्लड लेके नेफ्रॉन में जाती है उस आर्टरी का नाम क्या है, एफरेंट आर्टरी। और यहाँ के बाद अब ब्लड फिल्टर हो गया। अब जो एफरेंट आर्टरी है इस वाले आर्टरी में यूरिया और वाटर नहीं है, समझ गए। यहाँ से यूरिया और वाटर था, लेकिन यूरिया और वाटर क्या हुआ, ये यहाँ से फिल्टर होके बोमेन कैप्सूल में आ गया। तो क्या इधर बचा यूरिया और वाटर, नहीं बचा, क्लियर। तो इधर यूरिया वाटर एब्सेंट है, वो हमारी होती है एफरेंट आर्टरी। समझ लेना, एफरेंट आर्टरी ब्लड लेके आती है, एफरेंट आर्टरी ब्लड लेके जाती है। इसको बना लो फटाफट।